बात हो रही है फुलरीन्स। क्या है फुलरीन्स? बड़ी टपोरी चीजें हैं। अगर ग्रेफाइट को, वैसे बड़ा स्टाइलिश तरीका बताया फुलरीन बनाने का, बन जाएगा, इससे मना नहीं कर रहे, आप चाहें तो दूसरा तरीका बता दूंगा। Heating graphite in an electrical arc in the presence of inert gases like helium or argon can result in formation of fullerenes. हैं? ये क्या है? ये इलेक्ट्रिकल आर्क पार्क के टोटके बच्चों को एक बार समझ में नहीं आते, है ना? मैं आपको बताता हूँ। एक डब्बा लीजिए। डब्बा, हम तो खुद ही एक डब्बा है। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल डब्बे की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने एक डब्बा लिया, उसके अंदर उसको एयरवेयर निकाल दीजिए और कोई उसमें इनर्ट गैस भर दीजिए, जैसे आर्क, जो मिल जाए आपको। डब्बा बढ़िया बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें दो आप रॉड्स डालिए। किसकी रॉड्स डालिए? ग्रेफाइट रॉड्स डाल दीजिए, कार्बन की। और यहां पे आप देखें, उनमें बहुत तगड़ा पोटेंशियल डिफरेंस लगाए, बहुत, मतलब बहुत हजारों वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दीजिए। अच्छा, तो यानी कि इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो इसके बीच में बहुत तगड़ी इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो जाएगी। हाँ जी, पता है, अगर आप दो लाइव वायर्स को, जिनमें करंट चल रहा हो, ऐसे वायर्स को पास पास लाओगे, स्पार्किंग या धमाका हो जाता है। याद है आपको? हाँ जी। अब उसमें तो क्या होता है, स्पार्किंग जब होती है तो कॉपर का वायर है, पिघल जाता है, पिघल जाता है तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है तो स्पार्किंग बस होकर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि वो पास पास रहे नहीं, कोई स्पार्किंग होगी नहीं। ग्रेफाइट की रॉड्स पिघलने वाली तो है नहीं, है ना? लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर आप उन्हें पास पास लाएं तो उनमें भी स्पार्किंग हो। और चूंकि पिघलेंगे नहीं, अगर आप उन्हें थोड़े से डिस्टेंस पर रख देंगे तो स्पार्किंग लगातार होती रहेगी। और लगातार जब होती रहेगी और बकायदा आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जंप करना शुरू करेगी हवा के थ्रू, तो यहां पर एक बहुत भयानक चीज बन जाएगी। लगातार सस्टेन्ड स्पार्किंग हो रही है, लगातार स्पार्किंग हो रही है, रुक ही नहीं रही। लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क बन गया। इलेक्ट्रिक आर्क बन गया। गजब। और क्या हो रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो जंप मार के उल्टी तरफ जाने लगते हैं वहां से। भयानक है, जी हाँ, भयानक है। और इसमें मनमान हीट निकलती है, क्योंकि एयर की या आर्गन जो हवा है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। उसके थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है तो टेम्परेचर पागलों की तरह बढ़ जाएंगे, इतने 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 बढ़ जाएंगे कि ग्रेफाइट सब्लाइम कर जाएगा, उड़ जाएगा। जी हाँ, उड़ जाएगा। और उड़कर थोड़ा बहुत जब ठंडा होगा तो बाहर चिपक जाएगा। और पता है, जब वो ठंडा होकर चिपकेगा तो किस रूप में चिपकेगा? वो C60 के मॉलिक्यूल्स बना के चिपक जाता है। अच्छा, ऐसे फुलरीन्स बनती हैं? जी हाँ, ऐसे फुलरीन्स बनती हैं। फुलरीन्स को बनाने का एक और स्रोत भी है जो यहाँ लिखा तो नहीं, पर आपको बता देता हूँ। क्या आप परिचित हैं उससे? क्यों? कभी ना कभी आपने उसको देखा है और शायद यूज भी किया हो। कैसे? क्या आपने कभी काजल बनाया है? काजल? हाँ हाँ, वो तो आंखों में लगाते हैं। जी हाँ, जिस छोटे बच्चों को आंखों में अक्सर काजल वाजल लगाया करते हैं ना। आप दीपक जलाइए, हाँ जी, और उसमें थोड़ी सी बत्ती ऐसी बनाइए जिसमें खूब धुआं निकल रहा हो। ठीक है? अक्सर लोग जैसे देशी घी का, बादाम के तेल के दीपक जलाते हैं और उससे जो है वो काजल बनाते हैं, जो स्पेशली जो छोटे बच्चों को लगाना होता है। भारत में एक बहुत कॉमन सा काम है, अक्सर पेरेंट्स करते हैं। तो जो काजल बनता है, इकट्ठा कर लिया उससे। और वैसे तो काजल में लगाते ही हैं। आपको फुलरीन्स चाहिए तो आप एक काम करो, काजल, जिसको अंग्रेज लैम्प ब्लैक भी बोल देते हैं कभी कभी, इसको आप बेंजीन में खोलो, उसको शेक करो बेंजीन के साथ। कुछ हिस्सा जो उसका है वो तो बेंजीन में घुलेगा ही नहीं, छोड़ दो उसे। बेंजीन में कुछ अंश घुल जाएगा जो आपको एक ब्राउनिश सोल्यूशन दे देगा। अच्छा, बस उसको रख लो, खुला छोड़ दो, बेंजीन उड़ जाएगी। और जो ब्लैक ब्लैक पाउडर बचेगा वो क्या होगा? वो और कुछ नहीं, वो C60 होगा। वो भी फुलरीन्स हैं। जी हाँ, वो भी फुलरीन्स ही हैं। शानदार है ये। जी हाँ, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बेइंतहा खूबसूरत स्ट्रक्चर। आप देखिए, बहुत ही रहस्यमय। हर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं, लेकिन वो प्लेनार होने की बजाय हल्का सा गोल है, हल्की सी उसमें कर्वेचर आ जाती है, एक स्फेरिसिटी आ जाती है। ठीक है? वैज्ञानिकों ने फुलरीन्स की शान में बड़े सारे कशीदे पढ़े हैं, तो बड़ी तारीफ करी है कि फुलरीन्स ऐसी हैं, वैसी हैं।
कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि फुलरीन्स कार्बन की अकेली ऐसी चीज फॉर्म है जो बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है। क्यों? ग्रेफाइट और डायमंड में क्या खोट है कि वो प्योर नहीं है? क्यों? अगर आप डायमंड का स्ट्रक्चर या ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है। मतलब कार्बन के जैसे अगर 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो ऐसे बन रहे हैं और चारों दिशाओं में बन रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, वैसे तो बड़ा मजा आ रहा था, बड़े खुश थे सब लोग, अच्छी बात है ना? ऐसा चल रहा था। पर ये तो उस कार्बन की कहानी है जो डायमंड में बीच में है। अगर कोई डायमंड की सरफेस पर है तो कोई ना कोई एटम तो सरफेस पर होगा। तो अंदर की तरफ तो उसने बॉन्ड बना लिए, ठीक है, समझ में आ गया। पर बाहर, क्योंकि अगर वो सरफेस पर ही है तो बाहर तो वो बॉन्ड नहीं बना सकता कार्बन के साथ, बाहर कार्बन है ही नहीं, क्योंकि अगर बाहर कार्बन होता तो ये कार्बन सरफेस पे ना होता, राइट? तो इसका मतलब उसकी एक ना एक वैलेंसी तो मारी जाएगी, मतलब अतृप्त रहेगा वो, और वो कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन की तो बाउंड्री आ गई, तो या तो वो किसी को पुकार पुकार के बुलाए और अपने पास बिठा ले, किसी दूसरी लावारिस चीज से बॉन्ड बना ले, कुछ तो होगा। इस तरह के जिनके इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी बाउंड्री पर उनकी बाउंड्री पर किसी भी तरह से वो स्ट्रक्चर नहीं हो सकता जो अंदर मास में है। तो अंदर तो पूरा बढ़िया मस्त कार्बन कार्बन सब जगह है, बाउंड्री पर अगर आप देखेंगे तो कुछ बॉन्ड्स ऐसे बच जाएंगे बेचारे, जिनकी वैलेंसीज या जिनको ढंग से बनाया ही नहीं गया, या कुछ एट सरफेस के जितने भी एटम्स हैं, ग्रेफाइट के डायमंड के सरफेस पर जितने भी एटम्स हैं, ये संभव ही नहीं है कि उन्होंने चारों बॉन्ड बना रखे। क्यों? कहां से बनाएंगे? बाहर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो लोग उन्हें बोल देते हैं लावारिस हैं, डैंगलिंग बॉन्ड्स हैं। डैंगलिंग मतलब ऐसी लटकते हुए, लावारिस या कोई मतलब जिनका कोई धनी दोरी नहीं है, जो एक्चुअली बॉन्ड बने ही नहीं। होता क्या है, कई बार क्या होता है कि हवा से O2 का मॉलिक्यूल मिला के बिठा लिया, कभी N2 का बिठा लिया। अब खुद के बॉन्ड है नहीं तो कोई इज्जत तो होती नहीं, O2 थोड़ी देर बैठ के उड़ जाती है कि अच्छा ठीक है, नहीं बैठना, हम चाह रहे हैं। कहते हैं और नाइट्रोजन तुम आ जाओ, बैठ जाओ, हल्का हल्का अट्रैक्शन उसके साथ हो जाता है। तो ये एक आप कह सकते हो कि प्योरिटी थोड़ी सी लूज हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली अगर देखें, वैसे तो इनफाइनाइट कार्बन में थोड़ा बहुत बाउंड्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी अगर माथी आ जाए कि नहीं, कार्बन के साथ कुछ तो बहुत जरा सही सही, पर कुछ तो बाहर वाली चीजें आएंगी, आएंगी डायमंड्स और ग्रेफाइट में। फुलरीन बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है, उसकी सारी वैलेंसी तृप्त है, उसे किसी को बुलाने की, किसी को बिठाने की कोई नीड नहीं है। इसलिए हमने कहा ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कभी कभी लोग इनको बोल देते हैं, ठीक है। गोल मॉलिक्यूल है, पिंजड़े जैसे हैं। अगर ये पिंजड़ा जब बन रहा है और उसके अंदर कोई एटम फंस गया, तो जैसे पोटेशियम एटम्स कभी कभी लोग अंदर डाल देते हैं, ये करके वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टर्स बनाने की कोशिश करी थी और बना भी डाले थे। अच्छा, तो शेप जो है, ये इसका एक सॉकर बॉल जैसा शेप है, और नाम भी बड़ा प्यारा है, बकमिंस्टर फुलरीन बोल देते हैं लोग इसे। बकमिंस्टर जी, एक बकमिंस्टर फुलर जो है, फुलर महाराज एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ऐसा डोम बनाया था, एक मतलब अमेरिका में एक डोम बनाया था इन्होंने, किसी सॉकर फील्ड के लिए। तो लोगों को बड़ा मजा आया देखकर, लोगों ने कहा अच्छा अच्छा, उन्होंने तो अपनी अपनी समझ से उन्होंने फुटबॉल के शेप का डोम वोम बनाकर बड़ी ख्याति अर्जित करी, बड़ा मशहूर हुआ उन दिनों। उन्हीं दिनों एक खोजा गया, तो बस उन्होंने कहा तो उस डोम जैसा ही दिख रहा है, तो उसका भी नाम बकमिंस्टर फुलरीन रख दिया गया। बकमिंस्टर फुलर थे, आर्किटेक्ट या वैज्ञानिक नहीं थे, और फुलर महाराज के ही नाम पर पड़ गई फुलरीन। मजेदार है, ठीक है। थोड़ी डिटेल्स, फुलरीन्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, खास बात देखें, एक बार फिर मैं मॉलिक्यूल ला रहा हूं आपके सामने। रिंग्स हैं इसमें, हाँ है। क्या सारे 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं? नहीं। क्या सारे 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं? नहीं। क्या आपको इसमें 4 मेंबर्ड रिंग दिख रही है, 3 मेंबर्ड या 7 मेंबर्ड रिंग दिख रहे हैं? कंफ्यूज कर रहे हैं आप हमें? अरे आंखें खोल के देख लो ना, तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर है, कि दिख नहीं रहा है कितना है कि इसमें क्या क्या दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स दिख जाएंगे। हाँ, ये तो दिख रहे हैं। 4 नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे हैं क्योंकि है ही नहीं। अच्छा अच्छा, और 3, न 3 न 7, कुछ नहीं है। सिर्फ इसमें 2 तरह के रिंग्स हैं, या तो 5 मेंबर्ड हैं या 6 मेंबर्ड। अच्छा, कुछ और भी है? जी हाँ। हर 5 मेंबर्ड रिंग
घिरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से। हर 5 मेंबर्ड रिंग घिरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से। पेंटागन है, उसके इर्द गिर्द सिर्फ हेक्सागन्स हैं सारे, ऐसा स्ट्रक्चर है। अच्छा, लेकिन हर हेक्सागन 6 मेंबर्ड रिंग घिरा हुआ है किससे? हेक्सागन, देन पेंटागन, हेक्सागन, देन पेंटागन, हेक्सागन, देन पेंटागन। एचपी 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 ऑल्टरनेट हेक्सागन्स और पेंटागन से गिरा है हर 6 मेंबर्ड रिंग। लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग किसी दूसरे 5 मेंबर्ड रिंग के साथ कोई एज शेयर नहीं करता, वो सिर्फ हेक्सागन से ही गिरा है। एक बार इस स्ट्रक्चर में नोटिस कीजिए, आप ध्यान से देखिए, थोड़ी देर आपको देखना पड़ सकता है। हर पेंटागन के इर्द गिर्द हैं 5 हेक्सागन। पेंटागन जब आपके सामने से गुजरे, ध्यान से देखिए, हर पेंटागन के इर्द गिर्द हैं 5 हेक्सागन, जो उसके साथ कॉमन है। देखते जाइए, आप स्ट्रक्चर है आपकी आंखों के सामने, ध्यान से देखिए इसको, मेरी और मत देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए। हर पेंटागन के इर्द गिर्द हैं 5 हेक्सागन। अच्छा, लेकिन हर हेक्सागन के इर्द गिर्द देखिए हेक्सा पेंटा हेक्सा पेंटा हेक्सा पेंटा, ऐसा दिख जाएगा। ध्यान से देखिए, कोई भी एक हेक्सा, फिर बाजू में पेंटा, फिर हेक्सा, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, फिर पेंटा, इस तरह से दिखेगा आपको। हाँ, शायद, शायद नहीं, पक्का ऐसा ही। तो कितने 6 मेंबर्ड रिंग है, कितने 5 मेंबर्ड रिंग है? अगर आप गिनेंगे तो 20 6 मेंबर्ड हैं और 12 5 मेंबर्ड रिंग है। मैथमेटिकली अगर आप चाहें, लॉजिकली, तो गिन भी सकते हैं, अदरवाइज चुपचाप लर्न कर लीजिए, दिमाग को जोर कम पड़ेगा। अरे हम इतने इंटेलिजेंट हैं, गिन लीजिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के गिनेंगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन कुछ सरल नहीं होगा। क्यों? साइक्लिक परम्यूटेशन ही आपको तकलीफ दे देते हैं, और यहाँ तो स्फेरिकल परम्यूटेशन हैं, तो और ज्यादा मनोरंजक हो जाएगा। और जो ऑपोजिट डिस्टेंस पर हैं, वो आपस में बॉन्ड भी नहीं बना पाएंगे, तो कंडीशंस आपको काफी टिपिकल पड़ जाएंगी। ज्योमेट्री से गिन लीजिए, ज्यादा आसान पड़ेगा। कैसे? आपको ये जानना होगा कि 60 कार्बन है, हर पेंटागन सिर्फ हेक्सागन से जुड़ा है, हर हेक्सागन ऑल्टरनेट हेक्सा पेंटा हेक्सा पेंटा हेक्सा पेंटा से जुड़ा है, हर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। बस, अगर आपको ये पता है तो आप इसकी मदद से मैथमेटिकली निकाल सकते हैं कितने हेक्सा कितने पेंटा। विल नॉट डू इट, विल नॉट इंडल्ज इन दिस, बिकॉज फॉर केमिस्ट्री इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ, एज अ ब्रेन टीजर ये मजेदार हो सकता है। आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छी बात है। सारे कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, तो चपटा फ्लैट होना चाहिए, हल्का सा एंगल स्ट्रेन होता है फुलरीन में, क्योंकि जो फ्लैट होना चाहिए था उसको मोड़ कर ही रिंग बनाई है। स्ट्रेन आ जाने की वजह से फुलरीन्स उतनी स्टेबल नहीं रह जाती जितनी हो सकती थी अदरवाइज, या ग्रेफाइट जितनी। इसके चलते हम क्या कहेंगे? इसके चलते हम कह सकते हैं कि सबसे अनस्टेबल फॉर्म फुलरीन्स का है। सारे एलोट्रोप्स में सबसे स्टेबल है ग्रेफाइट, उससे कम है डायमंड, और सिग्निफिकेंटली उससे भी कम है फुलरीन्स।